अक्सर मैंने लोगों को ये सवाल पूछते हुए देखा एक दूसरे से दैट आर यू माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन। और जब मुझसे कोई ये सवाल पूछता है तो ऑनेस्टली मेरे पास इसका कोई जवाब होता नहीं है। तो बस उसी सवाल का एक जवाब ढूंढने जा रहा हूँ मैं। कहाँ? 12,000 फीट की ऊंचाई पर, जहाँ पर 6 दिन तक कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, नो मोबाइल नेटवर्क्स, वॉशरूम की कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं। वेयर द माउंटेन्स मीट्स द स्काई, जहाँ पहुँच के आप अर्थ को गोल होते हुए देखते हो। पर ये है कहाँ भाई? देवभूमि उत्तराखंड, द कुंवारी पास। Went down to the river, washed my sins away. Praying, 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 praying for another day. I went down to that river, washed my sins for free. कुंवारी पास की इस जर्नी की शुरुआत होती है ऋषिकेश से, जिसके लिए हम एक फ्लाइट, एक ओवरनाइट बस जर्नी और 12 घंटों के सफ़र के बाद हम पहुंचते हैं तो ये हमारी ट्रैवलर जो हमको आज लेके जाएगी ऋषिकेश से करची बेस कैंप तक। कल हम रुके थे ऋषिकेश में, रात को हमने गंगा आरती देखी, रिवर राफ्टिंग की है मॉर्निंग में। एक दिन का हम लोग का आराम था पूरा, क्योंकि आज से डे 1 स्टार्ट होगा फाइनली हमारा। 8 घंटे लगने वाले लगभग हम लोग को यहाँ से करची बेस कैंप पहुँचने के लिए। सुबह सुबह अभी कितना बजा है? टाइम हो रहा है अभी 5:42 हो रहा है अभी, और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं। देखते हैं, बीच में रुकते रुकते जाएंगे। आई थिंक रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग सारे हम लोग संगम देखते हुए जाएंगे। में बैठ गए अब तो वेट कर रहे हैं सबका, धीरे धीरे आ रहे हैं। बहुत लोग जा रहे हैं यहाँ से हम लोग। लगभग कितने लोग होंगे? बहुत लोग, 30-40 लोग हैं लगभग। इंडिया एक्स वाले ही है, और ये ट्रैवलर तो समझो हम पूरी घेर के ही जा रहे हैं। 7 लोग हैं हम लोग, और इन्फॉर्मेशन यही मिली है बहुत लंबा है, यहाँ से 260 किलोमीटर है लगभग। और अभी 5 बजे है, हम लोग 5 बजे तक ही पहुँचेंगे। मतलब लगभग 12 घंटा लगना ही है हम लोग को पहुँचने में। और सबका गला ख़राब है यहाँ पर। सब लोग बीच में मेडिकल में रुकेंगे, जहाँ पर दवाई वगैरह अपनी खरीदेंगे। अभी तो सब मेरे ख्याल से चढ़ते ही सब सोने वाले हैं, 100% सब सोने वाले हैं यहाँ पर। और हम भी सो जाएंगे थोड़ा सा। एक नैप तो लेना बनता है हम लोग का, क्योंकि कल हम लोग को अर्ली मॉर्निंग चालू करना है। और रात को पता नींद वहाँ पर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सब साथ में रहते हैं। नींद तो होती वैसे भी नहीं है। तो वेट करते हैं, देखते क्या होता है। चलो, गणपति बप्पा मोरया। Tired of taking, I can't get enough of this old world. Another auctioneer, a fist inside of his mouth, watching it happen. Tide rolled in and washed us out. What was enough back then is more than enough right now. Train with love lights on, or how the rainbow bends. Turn around and it's already gone. Watching it happen. संगम से थोड़ा आगे बढ़ते ही सीनरी में कुछ ऐसा चेंज आया that the world felt new again. फाइनली पहुंच गए हम लोग, और स्नो से वेलकम हुआ है हमारा। ये सीन हो रहा है यहाँ पर।
shaking. Hungry hawk on a power line. I thought the message sent. I thought it was clear by now. Watching it happen. Death goes in like a wave at night. Ain't it mystical? Becoming nothing at all. Come back home to me, where rivers are running free, through valleys as far as the eye can see. हम ऑल गियर्ड अप हो गए. दिस इज आवर डे 1. यहाँ से जा रहे हैं अभी कौन सा कैंप साइट? खुलारा कैंप साइट. हमारा डे 1 मिस हो गया था बिकॉज हैवी स्नोफॉल के कारण. तो अब हम अखरोट गेटा स्किप करके मोस्टली हम लोग लंच करेंगे अखरोट गेटा में, बट अखरोट गेटा स्किप है. वहाँ से हम सीधा जाएंगे खुलारा कैंप साइट, जो लगभग कितना 5.2 किलोमीटर टोटल. लगभग हम लोग शाम को ही पहुँच पाएंगे. लेकिन अभी यहाँ से ट्रैक चालू करते हैं. मौसम बहुत खुला हुआ है यहाँ पर, पूरे माउंटेन पिक्स दिख रहे हैं, पूरा मौसम खुला हुआ है यहाँ पर. सो हमारा टीम तो चालू हो गई स्टार्ट करने के लिए. यहाँ से कहीं से रास्ता है. लेट्स गो. चलो आगे बढ़ते हैं. स्टार्ट हो गया चलना. नमन नगर वाले हमारे साथ. और कौन है पीछे? अनिमेश बढ़ हाँ, फास्ट हाफ में हालत ख़राब हो जाएगी हम लोग को लग रहा है. माउंटेन्स कल तो बहुत स्नो था करके दिख नहीं रहे थे. आज पूरा व्यू क्लियर हो गया है. ये और आइस है. मोस्ट प्रोबेबली हमको ऊपर ज़्यादा डेंस आइस मिलेगी. यहाँ तो बहुत लाइट आइस है. तो ट्रेल के रास्ते बने हुए हैं. लेट्स वेट कब तक हम लोग हाफ पे पहुँचते हैं. And I don't know if I told you, but I think you're the world. Yeah, and I got this feeling you could be my girl. Come on, darling, run away with me. We could see what there is to see. And your love's like a crazy dream. See you running through an open door. I don't wanna be alone no more. And your love's like a crazy dream. Like a wildfire burning, you set me on fire. I don't know what to do with all these crazy desires. It's been a long day, darling. I need someone to hold. Won't you come over here and cuddle up to my soul? Come on, darling, run away with me. We can see what there is to see. And your love's like a crazy dream. See you running through an open door. I don't wanna be alone no more. And your love's like a crazy dream. ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए भाई हम लोग को चलते हुए. हालत बैंड हो गई है. प्लेन तो कुछ नहीं है, सिर्फ वॉक ही वॉक है. और स्नो में वॉक करना 10 टाइम्स हार्ड हो गया भाई नॉर्मल प्लेन से. और अभी तक अखरोट गेटा भी नहीं पहुंचे हम लोग.
और हम लोग को खुलारा कैंप साइट करनी है। और जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो लोग बता रहे हैं कि खुलारा तक में बहुत डीप स्नो है और उनका तो समिट हो भी नहीं पा रहा है। आई डोंट नो हमारे जाते तक स्नो का क्या हाल होगा, बट समिट मुश्किल है इस बर्फ़ में करना तो, क्योंकि हम जब यहाँ से जो ट्रेल बनी हुई है, ट्रेल से अगर लेफ़्ट 1 इंच भी जा रहे हैं तो हमारा पैर 3-3 फीट बर्फ़ के नीचे चल रहा है। तो टफ तो है, बट लेट्स कीप गोइंग। पहुँच गए अखरोट गेटा भाई। जस्ट हैविंग आवर लंच। पुलाव है, टमाटर की सब्ज़ी है, मकरवाल और मैं बैठे हुए हैं। बहुत हालत ख़राब है भाई, बहुत। यहाँ से अभी खुलारा भी चढ़ना है, देखते हैं। ड्रोन शॉट्स बहुत अच्छा है यहाँ से, लेट मी शो यू। वी आर डन विथ आवर लंच। अब यहाँ से चल रहे खुलारा कैंप साइट के लिए। यहाँ से लगभग 4 घंटा तो लगेगा हमको, आई गेस 4 घंटा लगेगा ना खुलारा कैंप साइट पहुँचने के लिए। अभी 2.5 किलोमीटर आया, 3 किलोमीटर और जाना है। वैसे तो हम लोग का आज रात को यहाँ पर स्टे होना था, बट यही है कि हमारा कल का दिन स्नो की वजह से मिस हो गया था, तो इसलिए अब हम डायरेक्ट खुलारा पुश कर रहे हैं आज। लेट्स मूव। Now we are into dense forest। और जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 0 के आसपास पहुंच गया है, और अभी भी हमको 1 घंटा है चढ़ने के लिए यहाँ से। लिमिट्स हम ऑलरेडी बहुत पुश कर चुके हैं अपनी। अखरोट गेटा तक की हमारी लिमिट थी। ये जो हम 2 दिन का ट्रैक 1 दिन कवर कर रहे हैं ना, फिजिकली मेंटली बहुत चैलेंजिंग है। वी आर डूइंग आवर बेस्ट। लेट्स सी, हमारा टारगेट यही है कि जब तक सन है वहाँ पर तब तक हम चढ़ जाए, क्योंकि एक बार यहाँ पर अंधेरा हो गया इट विल बी बिलो फ्रीजिंग। सो लेट्स पुश इट। चढ़ रहे हैं, और सच में चढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। बहुत पहले गिव अप कर चुके हम लोग। वी आर जस्ट पुशिंग थ्रू। नहीं चढ़ पा रहे अब। यहाँ से ऑलमोस्ट 45-50 डिग्री के इंक्लाइन में चढ़ना पड़ रहा हम लोग को, ऑलमोस्ट लास्ट 1 किलोमीटर से। वो नीचे से चालू किए थे और अब सूरज भी जा चुका है, बट वी हैव टू पुश थ्रू, यू नो दैट। सो लेट्स गो। After 8 hours of rigorous fight with ourselves, we have reached the Kulara campsite. रात खराब हो गई भाई चढ़ते हुए, लेकिन फाइनली हमको यहाँ से टेंट दिखने लग गए और बस पहुँचने वाले। आई थिंक 2 or 3 more minutes।
भाई सच में सन जाते ही यहाँ पर उधर बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा। हमने कितनी बार तो नीचे जाने का सोचा वापस, बट वी मेड इट थ्रू। हाँ फाइनली। उड़ के रहोगे, सुकून जाओगे। और ठीक है, तो कल का हमारा कैसा है, टाइमिंग्स आपको बता दिए 7, 8, 8:30। तो नॉर्मली हम मतलब आधा 15 मिनट लगेंगे। आपको फूड रहेगा कल सुबह ब्रेकफास्ट में हमारा पोहा, दलिया और उपमा। आफ्टर ब्रीफिंग यहाँ टेम्परेचर अब बहुत डाउन हो चुका है। ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेड है कि आज टेम्परेचर -20 तक जाएगा। और ये धीरे धीरे दिखने लग गया है। कैसे? ये हमारे शूज़ की हालत है, पूरे स्नो जम चुके हैं शूज़ पे। और हमको कल यही पहन के कल सुबह मॉर्निंग में समिट पुश करना है। आई डोंट नो हाउ हम लोग करेंगे, बट अर्ली मॉर्निंग 8:30 एज सून एज द सन हिट्स वी हैव टू गो। हम पहली टीम होने वाले जो ये फ्रेश स्नोफॉल के इस सीज़न की जो समिट पुश करेंगे। तो हमको पूरा ट्रेल खोलते हुए जाना है। मतलब 6-6 फीट तक बर्फ़ है और हमको वो 6 फीट की बर्फ़ हटा के हमको जाना है। बहुत चैलेंजिंग होने वाला है कल मॉर्निंग में। आज प्रॉपर रेस्ट का बहुत नीड है। दिस इज डे 2 ऑफ कुंवारी पास ट्रैक। और आज हम निकल रहे खुलारा कैंप साइट से अपनी। और आज हमारा टारगेट है यहाँ से झंडी टॉप जाने का, और झंडी टॉप से फिर हम कुंवारी पास का समिट करेंगे। लगभग यहाँ से पहले हम लोग को 2 किलोमीटर तक जाना है झंडी टॉप, उसके बाद 1 किलोमीटर है कुंवारी पास का टॉप। उसके बाद फिर हम 3 किलोमीटर डिसेंड करेंगे एंड देन विल टेक अ ब्रेक इन खुलारा कैंप साइट। और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे नेक्स्ट कैंप साइट गुलिंग। मतलब ये हमारा आज का दिन समिट का ही है। और आज मॉर्निंग हो गई है हमारी बहुत ज़्यादा ब्राइट। द सन हैज़ वेलकम्ड अस विद अ ब्राइट मॉर्निंग। टेम्परेचर तो अभी भी सब जीरो ही लग रहा है हम लोग को, बट लेट्स मूव। अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं ताकि समिट तक हम लोग बाय आफ्टरनून पहुंच जाए। सो लेट्स गो। ट्रैक कितना हार्ड है इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मेरा ट्रैक पोल है। ये ट्रैक पोल है और यहाँ पर स्नो कितनी डीप है। ऑलमोस्ट मेरा आधा ट्रैक पोल बर्फ़ के अंदर चल रहा है। और ये स्पाइक्स, द बेस्ट पार्ट अबाउट देम, द वर्स्ट पार्ट अबाउट देम कि जबकि स्नो में चलने में हेल्प तो करेंगे, बट जैसे ही ये स्नो में घुसते हैं इट ग्रिप्स द स्नो, और फिर उसको स्नो से बाहर निकालने में उतनी जान लगती है। अभी बेस कैंप से हम लोग लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं आए, अभी तो 500 मीटर आए होंगे। 2 बार ब्रेक ले चुके, इतनी हालत ख़राब है। अच्छी आगे क्या होता है भाई साहब, क्या लेवल है स्टीप चढ़ाई है भाई। जस्ट लुक एट दिस यार, ये माउंटेन ऐसा है। हम लोग वहां से आ रहे हैं नीचे से, बाप रे हालत खराब है हमारी। बस बस लेकिन पहुंचने वाले हम खुलारा टॉप। लेट्स गो। And when I saw that one last climb for the summit, I couldn't control myself. मुझे बस summit तक पहुंचना था। I could not express the feeling I had at that moment. महीनों की प्लानिंग और ट्रेनिंग का फाइनल रिजल्ट मिलने वाला था। हमारी पूरी बॉडी सोर हो चुकी थी, but the view I saw at the top of that mountain made me forget all those things. And finally, I got to know why कुंवारी पास को the viewpoint of Himalayas कहा जाता है।